हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम IC38 का चैप्टर नंबर 11 लेकर हाजिर हुए हैं। सो लेट्स बिगिन। हमारे चैप्टर नंबर 11 का नाम है प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन इन लाइफ इंश्योरेंस। कि लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम कैसे डिसाइड की जाती है, कि कितनी किस्त बनेगी वो कैसे डिसाइड की जाती है। आज हम इस चैप्टर में उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इंश्योरेंस प्राइसिंग के बेसिक एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। एक एक करके हम कुछ टर्म्स समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? जो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए हम पैसे कंपनी को पे करते हैं, चाहे वो मंथली पे करते हो, चाहे क्वार्टरली, चाहे हाफ ईयरली, चाहे ईयरली, चाहे सिंगल प्रीमियम में, वो सब प्रीमियम कहलाते हैं। रिबेट क्या होता है? रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। आपने देखा होगा कि कई LIC के एडवाइजर भी डिस्काउंट पे पॉलिसी सेल करते हैं, लेकिन वो इलीगल है। ये इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से दी जाने वाली रिबेट है, ये लीगल है। जितना बड़ा सम एश्योर्ड होगा, मतलब जितनी बड़ी पॉलिसी होगी, उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, और जितना बड़ा मोड ऑफ प्रीमियम होगा उतना बड़ा भी डिस्काउंट दिया जाएगा। सिर्फ ईयरली और हाफ ईयरली मोड पर ही आपको डिस्काउंट मिलता है। ईयरली मोड अगर आप चूज करते हैं तो आपको 2% का डिस्काउंट कंपनी देती है, और अगर आप हाफ ईयरली मोड चूज करते हैं तो कंपनी आपको 1% का डिस्काउंट देती है। लेकिन क्वार्टरली और मंथली मोड पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता। इसके बाद हम एक्स्ट्रा चार्जेस की बात करेंगे। इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, स्टैंडर्ड लाइफ एंड सब स्टैंडर्ड लाइफ। स्टैंडर्ड लाइफ वो लाइफ होती है जिसको कोई भी हेल्थ उसकी सारी ठीक है, ऑक्यूपेशन भी उसकी ठीक है, उसको ऑर्डिनरी रेट्स पर पॉलिसी सेल कर दी जाती है। लेकिन सब स्टैंडर्ड लाइफ वो है लाइफ होती है जिसको बहुत ही हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, या उसकी ऑक्यूपेशन जो है वो बहुत ही डेंजरस है। मान लीजिए वो आर्मी में है, या फिर वो पुलिस में है, या फिर वो ड्राइवर है, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं पॉलिसी खरीदने के लिए। और जो बंदा PWB या फिर डबल एक्सीडेंट बेनिफिट चूज करते हैं, उनको भी कुछ एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ सकता है। अब प्रीमियम कैलकुलेट करते टाइम मोर्टेलिटी और इंटरेस्ट रेट्स को ध्यान में रखा जाता है। जितना ज़्यादा मरने की संभावना होगी, ब्याज उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए कहा जाता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी छोटी उम्र में ही ले लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रीमियम बढ़ता जाता है। इंटरेस्ट रेट और प्रीमियम में इन्वर्स रिलेशनशिप है। जैसे जैसे मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है तो आपका प्रीमियम कम होता जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने भी तो आपको फिर प्रॉफिट ज़्यादा देना है। इसलिए अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा मार्केट में तो आपके प्रीमियम कम हो जाएंगे, कंपनी आपसे कम पैसा लेगी। अब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है प्रीमियम को कैलकुलेट करने के लिए? सबसे पहले तो नेट प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है। नेट प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए जो भी हमने फ्यूचर में पैसे कंपनी को देने हैं, उसकी डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली जाती है, जिसको हम नेट सिंगल प्रीमियम कहते हैं। और उस नेट सिंगल प्रीमियम को नंबर ऑफ पेइंग टर्म्स PPT के साथ डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे हमें नेट लेवल एनुअल प्रीमियम निकल के आ जाता है कि हमने साल में कितने पैसे देने हैं। उसको हम नेट प्रीमियम कहते हैं। और ग्रॉस प्रीमियम क्या होता है? उस नेट प्रीमियम में जब हम खर्चे ऐड कर देते हैं जो कंपनी ने अपने स्टाफ के ऊपर करने हैं, रेंट वगैरह, बिजली पानी वगैरह का जो खर्चे हैं, इसके अलावा स्टाफ की सैलरीज हैं,
उसके बाद बोनस जो कंपनी ने कस्टमर को देना है वो ऐड किया जाता है। कोई और कॉन्टिजेंसी की अगर डेथ हो गई तो हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उस सब को ऐड करने के बाद जो प्रीमियम निकलता है उसे हम ग्रॉस प्रीमियम कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अभी तक समझ आई होगी। अब हम सरप्लस और बोनस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बोनस जो है वो कंपनी के सरप्लस में से ही दिया जाता है। सरप्लस का मतलब क्या होता है कि एसेट माइनस लायबिलिटीज। जितनी भी कंपनी की कुल संपत्ति है उसमें से उसने जो लोगों को पैसा देना है वो माइनस कर दिया जाए तो वो कंपनी का सरप्लस होता है, मतलब एक्स्ट्रा पैसा होता है। और उस पैसे को जब कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है वो बोनस के रूप में शेयर होल्डर्स को दे देती है, पॉलिसी होल्डर्स को। सो पॉलिसीज में कंपनी जो है वो बोनस डिक्लेयर करती है। बोनस डिपेंड करता है कि कंपनी के पास कितना सरप्लस मनी पड़ा है। सो बोनस तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले सिंपल रिवर्जनरी बोनस कि जितना कैश बेनिफिट आया है उसका कुछ परसेंट जो होता है ये निकाला जाता है। दूसरा है कंपाउंड बोनस। इसको हम बोनस ऑन बोनस भी कहते हैं क्योंकि जो सिंपल रिवर्जनरी बोनस है उसका परसेंटेज निकाल के ये निकलता है, इसलिए इसको बोनस ऑन बोनस कहा जाता है। और टर्मिनल बोनस वो बोनस होता है जो कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने पर पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है, वो टर्मिनल बोनस होता है। पॉलिसी के एंड में जो बोनस दिया जाता है उसको टर्मिनल बोनस कहते हैं। अगर आप यूलिप परचेज करते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जो कि मॉडर्न सिनेरियो में लोग खरीदते हैं, तो इसमें क्या होता है? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूलिप में सारा रिस्क इंश्योर्ड के ऊपर होता है। मतलब जो पॉलिसी खरीद रहा है सारा रिस्क उसी के ऊपर कंपनी ट्रांसफर कर देती है। कंपनी कोई भी जवाबदेही नहीं रह जाती। इसमें यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है और लोग यूनिट्स खरीदते हैं। जैसे जैसे उस यूनिट का प्राइस मार्केट में अप या डाउन होता है वैसे वैसे ही आपकी पॉलिसी का प्राइस अप या डाउन होता जाएगा। इसमें बहुत ही ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। सब कुछ क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि कितने चार्जेस आपके पड़े, कैसे आपकी पॉलिसी के रेट डिसाइड किए जा रहे हैं, वो सब क्लियर होता है, जो कि ट्रेडिशनल पॉलिसीज में क्लियर नहीं होता था। ट्रेडिशनल पॉलिसीज में हमें पता ही नहीं होता कि सरेंडर वैल्यू कैसे निकाल दी उन्होंने। यहाँ पे लेकिन सब कुछ क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर। उसके बाद मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। पॉलिसी लैप्स। पॉलिसी लैप्स हो गई, आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कि तेरी पॉलिसी तो लैप्स हो गई। इसका मतलब क्या होता है कि आपने ग्रेस पीरियड के दौरान भी, मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो है पॉलिसी जब आप लेते हैं तो आपको डेट देते हैं कि इस डेट को आपने पॉलिसी खरीदी है। और अगर आपने जैसे मान लीजिए क्वार्टरली मोड पे खरीदी है तो 3 महीने बाद आपने पेमेंट करनी थी। उसके बाद भी कंपनी 1 महीने का ग्रेस पीरियड देती है कि 1 महीने तक भी दे दीजिए, लेकिन अगर आप तब भी पेमेंट नहीं करते तो आपकी पॉलिसी कंपनी लैप्स कर देती है, कंपनी बंद कर देती है आपकी पॉलिसी। और पॉलिसी विड्रॉल का मतलब क्या है कि जब पॉलिसी होल्डर खुद अपनी पॉलिसी बंद करा दे, सरेंडर करा दे, क्योंकि पॉलिसी विड्रॉ को पॉलिसी सरेंडर भी कहते हैं। लोग, आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं मैंने अपनी पॉलिसी सरेंडर करानी है। सरेंडर का मतलब अपनी पॉलिसी तुड़वानी है। सो होप आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी कि सरेंडर का मतलब क्या है और लैप्स का मतलब क्या है। अगर पॉलिसी सरेंडर करा लेते हैं तो दोबारा वो पॉलिसी शुरू नहीं हो सकती, लेकिन अगर पॉलिसी लैप्स हो जाती है आप दोबारा से पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं। कुछ चार्जेस पड़ेंगे लेकिन पॉलिसी दोबारा से रिवाइव हो जाएगी, उसको कहते हैं पॉलिसी रिवाइवल।
ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसपे इंश्योरेंस कंपनी अपने एसेट्स, अपनी संपत्ति को खरीदती है और लिखती है बुक्स में कि मैंने इसको इतने में खरीदा था, उसको कहते हैं बुक वैल्यू। और मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो इंश्योरेंस कंपनी के एसेट्स की, इंश्योरेंस कंपनी के संपत्ति की आज की डेट में मार्केट में क्या वैल्यू है, उसको कहते हैं मार्केट वैल्यू। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको बीच में कुछ ना समझ आया हो तो आप इस वीडियो को रिपीट देख सकते हैं, नहीं तो आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि हमारे चैनल के साथ और नए लोग जुड़ सकें। Please press the subscribe button to all those who are new to this channel, and thanks for watching our video once again.